कत्ल यूं ही बेगुनाहों का अगर होता रहा, कि कत्ल यूं ही बेगुनाहों, कत्ल यूं ही बेगुनाहों का अगर होता रहा, अरे पूरा पूरा हिंदुस्तान एक दिन करबला हो जाएगा, कि बरसने लगी अब देखिएगा इंशाअल्लाह तैयार रहिएगा, कि बरसने लगी बरसने लगी, हाँ बरसने लगी, बरसने लगी आसमानों से रहमत, बरसने लगी आसमानों से रहमत, के नाम नबी की फजीलत बड़ी है, बरसने लगी आसमानों से रहमत, के नाम नबी की फजीलत बड़ी है, बरसने लगी आसमानों से रहमत, के नाम नबी की फजीलत बड़ी है, बरसने लगी है, बरसने लगी आसमानों से रहमत, के नाम नबी की फजीलत बड़ी है, के नाम नबी की फजीलत बड़ी है, क्यों इधर नात आका आका, इधर नात आका कि मैं पढ़ रहा हूँ, उधर मेरी किस्मत दुल्हन बन रही है, इधर नात आका कि मैं पढ़ रहा हूँ, उधर मेरी किस्मत दुल्हन बन रही है, इधर नात आका कि मैं पढ़ रहा हूँ, उधर मेरी किस्मत दुल्हन बन रही है। अब दो मिसरे का इस्तेमाल कीजिएगा, मुलाहिजा फरमाएं। ये कहता है हर एक गुलाम मोहम्मद, ये कहता है हर एक, ये कहता है हर एक गुलाम मोहम्मद, खुदा की कसम क्या मकाम मोहम्मद, ये कहता है हर एक गुलाम मोहम्मद, खुदा की कसम क्या मकाम मोहम्मद, ये कहता है हर एक, ये कहता है हर एक गुलाम मोहम्मद, खुदा की कसम क्या मकाम मोहम्मद, खुदा की कसम क्या मकाम मोहम्मद, फरिश्तों ने पलके पलके, फरिश्तों ने पलके बिछाई वहाँ पर जहाँ से नबी की सवारी चली है, फरिश्तों ने पलके जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे भाई, फरिश्तों ने पलके बिछाई वहाँ पर जहाँ से नबी की सवारी चली है, फरिश्तों ने पलके बिछाई वहाँ पर जहाँ से नबी की सवारी चली है। अब हज़रात मेरे बाद कोई शायर आने वाला नहीं है। डॉक्टर मुनव्वर राना ने कहा कि किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, अल्लाह अल्लाह बोलते मोहब्बत से सुभान अल्लाह। डॉक्टर मुनव्वर राना साहब ने कहा कि किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई।
अल्लाह अल्लाह। मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई और मैं छोटा शायर हूँ, छोटा शेर बड़ी पब्लिक के नाम करता हूँ बतौर खास, मुलाहिजा फरमा लें। अर्ज किया है नौशाद भाई तैयार हो जाइएगा, आपकी फरमाइशें बहुत सारी हैं मगर जहाँ से मेरा जी चाहेगा मैं सुनाऊंगा। जनाबे मुजम्मिल हयात साहब, हजरत फारूक दिलकश साहब और दीगर शुअरा इकराम, ये सुनिएगा सुनिएगा मिसरा। माँ के हवाले से आपने शेर पढ़ा कि ए अंधेरा देख ले मुंह तेरा काला हो गया, ए अंधेरा देख ले मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया। ए अंधेरा देख ले मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया। माशाल्लाह बहुत अच्छे भाई दिल साहब, क्या कहने। दो शेर सहतुल लफ्ज में नेमतुल्लाह रहमानी साहब, अरशद दीवान साहब, आप तो अल्हम्दुलिल्लाह अहले कलम है। दिल खैराबादी छोटा सा शायर है, एक मतला हाजिर करता है। बहुत छोटी सी जमीन में मतला कभी कहा था कि चांद सी क्या अंदाज है, चांद सी अल्लाह किस्मत बना ली जाएगी। अल्लाह अल्लाह। सुनिएगा माँ के लालों कि चांद सी किस्मत बना ली जाएगी, बूढ़ी माँ से जब दुआ ली जाएगी। क्या कहने हैं, इस पे बोलना था। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। अर्ज किया कि चांद सी किस्मत बना ली जाएगी, बूढ़ी माँ से जब दुआ ली जाएगी, आओ पहले नेकियां कर ले जमा, बाद में दौलत कमा ली क्या जाएगी। कह रहे हैं, वाह भाई दिल साहब जिंदाबाद। आओ पहले नेकियां करने जमा। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया अल्लाह अल्लाह। अरशद भाई, आपका बेपनाह शुक्रिया। चांद सी किस्मत बना ली जाएगी, बूढ़ी माँ से जब दुआ ली जाएगी, आओ पहले नेकियां कर ले जमा, बाद में दौलत कमा ली जाएगी, बाद में दौलत कमा ली जाएगी, खुद ही मर जाएगा जालिम जादूगर, खुद ही मर जाएगा जालिम जादूगर, जान तोते की निकाली जाएगी। अरे क्या दर्द है, खुद ही मर जाएगा जालिम जादूगर, जान तोते की निकाली जाएगी। नौशाद साहब, शमशाद साहब, आपके तमाम दोस्तों की नजर, जान तोते की निकाली जाएगी, दोस्ती का हक अदा हो जाएगा, दोस्ती का हक अदा हो जाएगा, दोस्ती का हक अदा हो जाएगा, एक मुट्ठी खाक डाली जाएगी, दोस्ती का हक, बहुत उम्दा भाई, दोस्ती का हक अदा हो जाएगा, एक मुट्ठी खाक डाली जाएगी, बूढ़ी माँ से जब दुआ ली जाएगी। अभी जयपुर से मुंबई जाने वाली ट्रेन में आपने 4 लोगों को देखिए, बेगुनाह एक खाकी वर्दी वाला आता है कांस्टेबल, कुछ न सवाल न जवाब, डायरेक्ट गोली मारता है पहले अपने ऑफिसर को, फिर 3 दाढ़ी टोपी वाले मुसलमान को। आइए अब हिंदुस्तान को खूबसूरत बनाने की कोशिश किया जाए। ये दुनिया इस्लाम को मिटाने पर तुली है। एक मतला आजाद के हवाले से हाजिर करता हूँ। जनाबे मौलाना नियमतुल्लाह साहब नियमत बन करके इस मुशायरे की खूबसूरती में इजाफा कर रहे हैं। अल्लाह करे कि ये नेमत लेने वालों की नजर ये मतला मैं कर दूं। मुंबई से जयपुर, जयपुर से मुंबई ट्रेन में जो हादसा हुआ, और आपके इलाके के इमाम साहब का क्या कसूर था? आप ही के इलाके के इमाम साहब जिनको शहीद कर दिए, अल्लाह ताला उनकी बाल बाल मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद करे। उन शहीदों के तरफ से एक मतलब पूरे हिंदुस्तान को नजर करता हूँ, दिल से पढ़ता है दिल खैराबादी। आप दिल से दुआएं दीजिए और ये दिल्ली तक मतलब पहुँचा दीजिएगा। मेरी आवाज में आवाज मिलाइए, मैं मतलब हाजिर करता हूँ। अगर आप कमजोर पड़े तो मैं समझूंगा कि मैं मतलब सुनाने में नाकाम हूँ। अगर मेरा साथ दिए तो इंशाअल्लाह ये दिल से दिल्ली तक सफर बहुत आसान सा हो जाएगा। मतलब पेश करता हूँ, मुलाहिजा फरमा लें कि फिर बाहर आ जाएगी,
फिर बाहर आ जाएगी। यार सुन लो, शकरपुर भरवाना के हो, चाहे ब्रह्मपुर के हो, चाहे बालासात के हो, मेरा साथ दीजिएगा, मेरी आवाज से आवाज मिलाइएगा। फिर बाहर आ जाएगी, हाँ फिर बाहर आ जाएगी, गुलशन हरा हो जाएगा। तैयार रहना कि फिर बाहर आ जाएगी, गुलशन हरा हो जाएगा। फिर बाहर आ जाएगी, गुलशन हरा हो जाएगा। फिर बाहर आ जाएगी, फिर बाहर आ जाएगी, गुलशन हरा हो जाएगा। एक को मारोगे पैदा, एक को मारोगे पैदा, दूसरा हो जाएगा। नारे तकबीर। बेदारी के साथ मुसलमान खामोश है, इसलिए मुसलमानों पर हमला हो रहा है। थोड़ा बेदारी पेश करें नौजवानों। नारे तकबीर, नारे तकबीर। सरजमीने बरहमपुर, जनाब दिल खैराबादी, जनाब कारी मुजम्मिल हयात, नारे तकबीर। वाह दीवानों, बहुत उम्दा। क्या कहने भाई दिल साहब, वाह क्या तर्जुमानी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जनाब मोहम्मद इमरान साहब जो बस्ती गोंडा हमारे यूपी से आए हैं, इन्होंने कान में कुछ और कहा है कि दिल भाई आप एक बार पढ़िए तो मैं 2000 की नोट भी दे सकता हूँ। मुझको 2000 की नोट से मतलब नहीं है। खुदाए पाक की कसम 2 करोड़ अगर मिल जाए और अगर इस पे अमल न किया जाए तो ये जाया हो सकता है। आप ये 10-20 की नोट जो दे रहे हैं, ये बहुत बड़ा काम है। जिस वक्त हमारी कौम जिस तरीके से शायरों को बुला करके आप निछावर कर रहे हैं नोट, अपने इमाम की थोड़ी सी फिक्र कर लीजिए। अल्लाह अल्लाह, कब ये करेगी कौम? बहुत अच्छा पैगाम भाई। अगर ये कौम इमामों की फिक्र करती तो वो इमाम मासूम मारा नहीं जाता। अल्लाह ताला हमारी कौम को सही समझ अता फरमाए, अक्ल सलीम अता फरमाए। ठीक है, शायरों को जो मुकद्दर का है मेरे मिल के रहेगा, मगर एक इमाम की तनख्वाह अगर कह दे कि 15,000 में उनका पूरा होने वाला है तो फौरन बगैर दाढ़ी टोपी वाला आदमी डांटता है इमाम को, क्या 15,000 रुपया किस चीज का लेंगे आप? अल्लाह ताला सही समझ बूझ अता फरमाए, आमीन। मुझको इसलिए इनाम दीजिए कि मैं इमाम के पीछे मुक्तदी हूँ। मतला हाजिर करता हूँ, फिर मेरी आवाज में आवाज मिलाइएगा, सुनिएगा, मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। कि फिर बाहर आ जाएगी, गुलशन हरा हो जाएगा। फिर बाहर आ जाएगी, गुलशन हरा हो जाएगा। फिर बाहर आ जाएगी, फिर बाहर आ जाएगी, गुलशन हरा हो जाएगा। एक को मारोगे पैदा, दूसरा हो जाएगा। एक को मारोगे पैदा, दूसरा हो जाएगा। अब ये शेर हदीसे पाक की रोशनी में शेर हाजिर करता हूँ। उलमा फरमाते हैं जब तक इस रूए जमीन पर एक भी अल्लाह अल्लाह कहने वाला रहेगा, तब तक ये दुनिया का निजाम इसे ही चलता रहेगा। पेश करता हूँ मुलाहिजा फरमाने, दूसरा हो जाएगा कि जो मिटाते हैं हमें शायद नहीं मालूम उन्हें। तैयार रहिएगा कि जो मिटाते हैं हमें शायद नहीं मालूम उन्हें। जो मिटाते हैं हमें शायद नहीं मालूम उन्हें। जो मिटाते हैं हमें
फना हो जाएगा। हम नहीं होंगे तो ये आलम फना हो जाएगा। हम नहीं होंगे तो ये आलम फना हो जाएगा। आखिरी शेर इस नज़्म का हाजिर करता हूँ। नेमतुल्लाह रहमानी साहब आपके हवाले से एक शेर पढ़ता हूँ। ये थोड़ा सा आपकी आवाज़ कमज़ोर पड़ रही है, मेरी आवाज़ में आवाज़ मिलाइएगा। आखिरी शेर में शिरकत आपकी मुलाहिजा फरमा लें। जेके मुशायरा मीडिया जावेद कलीम साहब जो मऊना भंजन से आपके बिहार की धरती का ये खूबसूरत सा मंजर पूरी उर्दू दुनिया तक पहुँचा रहे हैं, और ये तमाम महकमा मीडिया का मौजूद है। अल्लाह का शुक्र है कि इसमें सब मीडिया अच्छे हैं, कोई गोदी मीडिया नहीं है। एक शेर हाजिर करता हूँ, गोदी मीडिया को पहुंचाइएगा। शेर मुलाहिजा फरमा लें। हो जाएगा जो मिटाते हैं हमें शायद नहीं मालूम उन्हें। हम नहीं होंगे तो ये आलम फना हो जाएगा। कि कत्ल यूं ही, वो चाहे पहलू खान का कत्ल हो, चाहे इमाम साहब का कत्ल हो, चाहे अजमेर जा रहा था या अजमेर से आ रहा था वो लड़का, बेगुनाह मासूम को क्यों कत्ल किया जा रहा है? सुनिएगा कि कत्ल यूं ही बेगुनाहों का अगर होता रहा। तैयार रहना ब्रह्मपुर वालों कि कत्ल यूं ही बेगुनाहों का अगर होता रहा। कत्ल यूं ही बेगुनाहों का अगर होता रहा। कि कत्ल यूं ही पूरा पूरा हिंदुस्तान एक दिन करबला हो जाएगा। वाह भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बहुत शुक्रिया शफी साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे भाई। दिल खैराबादी जाएगी, जिंदाबाद जिंदाबाद हो जाएगा। फिर बाहर आ जाएगी, गुलशन हरा हो जाएगा। एक को मारोगे पैदा दूसरा हो जाएगा। अब मेरी आवाज में आवाज आपने मिलाई है तो एक शेर का इजाफा इसमें होता हुआ नजर आ रहा है। मुजम्मिल हयात साहब, जनाबे फारूक दिलकश साहब और मऊ से आया हुआ खूबसूरत सा शायर साहिल आजाद और अशफाक करीमी और दीगर शुअरा इकराम। अशरफी भाई शेर सुनिएगा, मुलाहिजा फरमा लें। करबला हो जाएगा नेमत भाई कि मैं भी आया हूँ निहत्ता। अब चैलेंज भरता हुआ शेर कि मैं तो आया हूँ निहत्ता। कौन वो ट्रेन में कौन वो पिस्टल या तलवार लेकर के आया है कि मैं तो आया हूँ निहत्ता, तू भी खंजर फेंक दे। मेरी आवाज में आवाज मिलाइएगा कि मैं तो आया हूँ निहत्ता, तू भी खंजर फेंक दे। मैं तो आया हूँ निहत्ता, तू भी खंजर फेंक दे। मैं तो आया हूँ निहत्ता, मैं तो आया हूँ निहत्ता, तू भी खंजर फेंक दे। अरे किसमें कितना जोर है ये फैसला हो जाएगा। वाह भाई, दिल साहब क्या कह रहे हैं? वाह, फैसला हो जाएगा। वाह भाई, क्या कहते हैं? कितना इसमें कितना फैसला हो जाएगा, हो जाएगा। मैं तो आया हूँ निहत्ता, तू भी खंजर फेंक दे। मैं
तो आया हूँ निहत्ता। इमरान भाई कहाँ गए? तवज्जो चाहूंगा, ये बस्ती का है, ये बस्ती का रहने वाला आपके इस बिहार में आया है मोहब्बत का नजराना लेकर के कि मैं तो आया हूँ निहत्ता, तू भी खंजर फेंक दे। मैं तो आया हूँ निहत्ता, तू भी खंजर फेंक दे। मैं तो आया हूँ निहत्ता, तू भी खंजर फेंक दे। अरे किसमें कितना जोर है ये फैसला हो जाएगा। इसमें इमाम साहब सदर बावकार हजरत मौलाना मुफ्ती सुफियान साहब और दीगर उलमा इकराम, नाम नहीं जानता आप लोगों का, मगर आपकी ये मोहब्बतें पीछे से मैं देख रहा हूँ, ये शेर हाजिर करता हूँ। ये तमाम उलमा इकराम के हवाले से मुलाहिजा फरमा लें कि शेख जी ले जाइए शेर यार कि शेख जी, अरे शेख जी गाहे बगाहे पढ़ लिया कीजिए नमाज। शेख जी गाहे बगाहे, शेख जी काश बालासात के मौलाना हिफ्जुर रहमान इस महफिल में रहते, उनकी शेर, उनको शेर ये नजर कर देता, मुलाहिजा फरमा ले, या काजी इमरान रहते कि शेख जी गाहे बगाहे पढ़ लिया कीजिए नमाज। शेख जी गाहे बगाहे पढ़ लिया कीजिए नमाज। शेख जी गाहे बगाहे शेख जी गाहे बगाहे पढ़ लिया कीजिए नमाज। अरे रफ्ता 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 दूर खुद ही मैं कदा हो जाएगा। रफ्ता रफ्ता दूर खुद ही मैं कदा हो जाएगा। रफ्ता रफ्ता दूर खुद ही मैं कदा हो जाएगा। रफ्ता रफ्ता दूर खुद ही मैं कदा हो जाएगा। एक मतलब और पहुंचाना चाहता हूं, इसलिए पहुंचाना चाहता हूं। अभी जब पता लगा, आप असदुद्दीन ओवैसी साहब का बयान सुनिए थोड़ा सा, मैंने क्लिप एक आई थी, थोड़ा सा सुना। आपकी जबान से वो कलिमात सादिर हुए कि मुसलमानों घबराने की जरूरत नहीं है, सब्र से काम लो, हमें कानून पे पूरा भरोसा है। आइए उसी कानून के हवाले से, जब उस लड़के को गोली मारी तो पता चला कुछ लोगों को कि ये अजमेर जा रहा था। हम जानते हैं कि वो देवबंदी है, वो बरेलवी है, मगर जो मारने वाला है वो ये नहीं देखता कि ये देवबंदी है कि बरेली है कि सल्फी है कि शिया है, वो सिर्फ ये जानता है कि ये मोहम्मदी है। क्या कहने हैं? ये मोहम्मदी है। अल्लाह ताला उस पुलिस वाले को हिदायत दे। अल्लाह ताला ऐसे जितने भी आतंक फैलाने वाले हैं सबको हिदायत से माला माल कर दे। एक मतलब पहुंचाता हूं, वो मरने वाला भले ही मसल के बरेलवी से लगाव रखता था, मगर चूंकि वो मेरा भाई था, वो कलमा पढ़ने वाला था। अल्लाह के वास्ते हाथ जोड़ के अपील करता है ये दिल खैराबादी, अब छोड़ दीजिए ये देवबंदी, वो बरेली, वो वहाबी, वो शिया, एक प्लेटफॉर्म पे आने की जरूरत है मेरे भाई। अल्लाह करे अगर आप मेरी आवाज में आवाज मिलाए तो दोनों हाथों को एक बार हाथ उठाइए, जेके मुशायरा मीडिया, और ये अहद कीजिए कि अब जो भी होना था, एक दूसरे की दिल शिकनी होनी थी, अल्लाह ताला हम सबको माफ कर, अल्लाह ताला हम सबको एक और नेक बनने की तौफीक अता फरमाए। अब एक मतलब पहुंचाता हूं, देवबंदी बरेली बनकर के मत सुनिएगा, ये मेरा मिशन नहीं है, मेरा पैगाम नहीं है, ये जमीयत उलमाए हिंद के सदर आली वकार हजरत अक़दस हजरत अल्लामा मौलाना सैयद अरशद मदनी दामत बरकातहू का पैगाम है। ये हजरत मौलाना सैयद वली रहमानी साहब
साहब रहमतुल्लाह अलैह का पैगाम था, ये हजरत मौलाना अबू तालिब रहमानी का पैगाम है, ये हजरत मौलाना मतलूबुर रहमान साहब रहमतुल्लाह अलैह का पैगाम है, ये हजरत मौलाना सैयद अहमद फैसल वली रहमानी का पैगाम है, ये हजरत मौलाना महमूद मदनी का पैगाम है, ये पैगाम हजरत मौलाना तौकीर रजा साहब जो आला हजरत के खानवादे का एक खूबसूरत सा फूल है। आइए एकता का मंच पे दिल खैराबादी मतला हाजिर करता है। हिंदुस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी ये वबा फैली है, उस बीमारी को दूर किया जाए एक मतले का सहारा लेकर के। आप जरा तड़प के कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुनिएगा मतला, सुनिएगा इमरान भाई, तैयार हो जाइएगा। बतौर खास मुलाहिजा फरमा लें कि मुझको मसलक, आप चुप रहिएगा, मेरी आवाज ये आवाम बनेगी, आप बोलेंगे कि मुझको मसलक, तैयार रहिएगा मेरे भाई नोटों की गड्डी लेने वालों, ये खूबसूरत सा गड्डी जो है खूबसूरत सी लेके जाइएगा कि मुझको मसलक नहीं रोक सकते, मुझको मसलक नहीं, मुझको मसलक नहीं रोक सकते, अरे मैं तो मज़हब बचाने चला हूँ, मुझको मसलक नहीं रोक सकते, मैं तो मज़हब बचाने चला हूँ, मैं तो मज़हब बचाने चला हूँ, मुझको मसलक नहीं रोक सकते, मुझको मसलक नहीं रोक सकते, मैं तो मज़हब बचाने चला हूँ, मैं तो मज़हब बचाने चला हूँ, देवबंदी वहाबी बरेली सबको सबसे मिलाने चला हूँ, नारे तकबीर, अल्लाह शहर इस्लाम दिल खैराबादी, जिंदाबाद, सरजमीने बरहमपुर, जिंदाबाद, जनाब नौशाद साहब, जनाब शमशाद साहब, नारे तकबीर। वाह भाई, बहुत उम्दा पैगाम भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। देवबंदी बरेली छोड़ो, ये लड़ाई बताओ क्या देगी, देवबंदी बरेली छोड़ो, ये लड़ाई बताओ क्या देगी, एक हो जाओ तुम खुदा के लिए वरना दुनिया तुम्हें मिटा देगी, एक हो जाओ तुम खुदा के लिए वरना दुनिया तुम्हें मिटा देगी। बहुत अच्छा पैगाम भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। अच्छा, क्या बात है यार, आखिरी वक्त में उधर से आवाज आ रही है कि दोबारा इरशाद, यानी हम इत्तेहाद के मूड में बने हैं। एक बार हाथ उठा के फिर सबूत दीजिए और कहिए इंशाअल्लाह जो बांटने वाले हैं हम उनको काट देंगे, बांटने वाले को छांट देंगे। हम इसलिए छांटेंगे कि नफरत को दुनिया ने पसंद नहीं किया है, हमेशा प्यार पलता है, फलता है, फूलता है। आइए प्यार की परवरिश करते हुए इसको थोड़ा सा और तक़वियत मिले आपकी सुभान अल्लाह के सदा में। मुलाहिजा फरमा ले कि मुझको मसलक नहीं रोक सकते, मैं तो मज़हब बचाने चला हूँ, मैं तो मज़हब बचाने चला हूँ, मुझको मसलक नहीं रोक सकते, मैं तो मज़हब बचाने चला हूँ, देवबंदी वहाबी बरेली सबको सबसे मिलाने चला हूँ, देवबंदी वहाबी बरेली सबको सबसे मिलाने
चला हूँ, सबको सबसे मिलाने चला हूँ, सबको सबसे मिलाने चला हूँ। अब एक मतलब नाते पाक का, और फिर बाद में ये उलमा इकराम की फरमाइश, ये आपने फरमाइश दी है कि उलमा इकराम की है, उलमा इकराम की, हाँ, वरना लिखावट तो किसी आलिम ही की लग रही है, इतना खूबसूरत लिखा है। देखिए दीवान साहब, खुदा की कसम बहुत ही खूबसूरत राइटिंग है, बहुत शुक्रिया। ये एक अइम्मा हजरात का हुक्म है एक नज्म का, कुरान पाक के हवाले से है वो नज्म, मगर उस नज्म तक पहुंचने के लिए एक दो शेर का सहारा अगर मैं लेना चाहूं तो क्या आप सुन सकते हैं? इंशाअल्लाह है मूड सुनने का। मैं बहुत ज्यादा आपको सुभान अल्लाह इसलिए नहीं कहलवाऊंगा कि तमाम शुअरा ने पूरी मेहनत करके आपको सुभान अल्लाह कह करके बेदार कर दिया है, मजीद और मैं आपको सुभान अल्लाह कहलवाऊं तो ये मुनासिब बात नहीं होगी। नेमत, यार बहुत प्यारा नाम लगता है, खुदा की कसम। अल्लाह ताला आपको नेमत से नवाजा है। एक मतला नेमत के तौर पर मतला हाजिर करता हूँ, सुनिएगा। नौशाद भाई, शमशाद भाई, इनकी तमाम नोटें खत्म हो चुकी है। अब ये सोच रहे हैं कि 500 वाली बची दूं कि न दूं, मगर जो मेरे मुकद्दर का वो मिल के रहेगा मेरे भाई। आप जाग जिसको जाना है जा सकता है, मगर मतला पहुंचाता हूँ पूरे मूड में। मतला सुनिएगा नेमतुल्लाह भाई, सुनिएगा। दिल भाई खुल्ला खत्म हुआ है तो नौशाद भाई से मेरी गुजारिश ये है कि चाहत का लौबान यहाँ पे जलता है, नजरों का आसेब यहाँ पे टलता है, और जिनको खुल्ला लेना है जल्दी ले लें, कट्टा फट्टा नोट यहीं पे चलता है। जी इंशाल्लाह ये अपना काम कर लेंगे। सही बात है, बहुत अच्छे भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत उम्दा दिल भाई। आपने समझ लीजिए कि उस पे पूरा उसका रद्द अमल जाहिर कर दिया है। मतलब बगैर कहे सुने हाजिर करता हूँ, मुलाहिजा फरमा ले, मगर मतलब आप सुन के बतलाइएगा, सुनिएगा कि परवरदिगार, जरा बंदे परवरदिगार मौके से कह दो सुभान अल्लाह। मुज़म्मिल भाई, आपके बुखरा में जो प्रोग्राम हुआ क्या खूबसूरत लोगों ने सुना, उसका थोड़ा सा अक्स यहाँ पे नजर आ रहा है, मुलाहिजा फरमा ले कि परवरदिगार, परवरदिगार देखे रस्ता सरकार का, पीछे वाला भी शरीक हो जाए कि परवरदिगार, परवरदिगार देखे रस्ता सरकार का, रस्ता सरकार का, परवरदिगार देखे, सरकार का, परवरदिगार देखे रस्ता सरकार का, रूहुल अमीन चूमे, रूहुल अमीन चूमे तलवा सरकार का, तलवा सरकार का, रूहुल अमीन चूमे तलवा सरकार का, तलवा सरकार का, रूहुल अमीन चूमे तलवा सरकार का। अब एक शेर, शादी खाना आबादी के मौके पर नौशाद साहब ने और शमशाद साहब ने और उनके तमाम घर वालों ने ये महफिल का इनेकाद किया है। एक पैगाम के तौर पर हम बेटियों को क्यों हकारत की नजर से देखते हैं, इस्लाह मुआशरा के हवाले से एक शेर हाजिर करता हूँ, सुन लीजिएगा, मुलाहिजा फरमा लें कि तलवा सरकार का, रूहुल अमीन चूमे तलवा सरकार का, कि हरगिज़ ना बेटियों को, तैयार हो जाइएगा, कि हरगिज़ ना बेटियों को
समझो हकीर तुम अरशद भाई के हरगिज़ ना बेटियों को, हरगिज़ ना बेटियों को समझो हकीर तुम है, समझो हकीर तुम है, हरगिज़ ना बेटियों को हरगिज़ ना बेटियों को समझो हकीर तुम, चलता है बनता है बेटियों से शजरा सरकार का, बनता है बेटियों से शजरा सरकार का। बहुत शुक्रिया। क्या कहने भाई, दिल साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, बहुत माशाअल्लाह, अच्छा शेर भाई, जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। बहुत उम्दा। कि बनता है बेटियों से, बनता है बेटियों से शजरा सरकार का, बनता है बेटियों से शजरा सरकार का, बनता है बेटियों से शजरा सरकार का, शजरा सरकार का। अब एक शेर, एक आशिक़े मुस्तफ़ा की तड़प तमाम आशिकाने मुस्तफ़ा की नजर करता है, दिल खैराबादी मुलाहिजा फरमा ले अता कीजिए कि रोज़े से दूर रोज़े से दूर, रोज़े से दूर है तो रोज़े से सुफियान के रोज़े से दूर है तो आंखें बेनूर है, रोज़े से दूर है तो आंखें बेनूर है, आंखें बेनूर है, रोज़े से दूर है तो रोज़े से दूर है तो आंखें बेनूर है, रोज़े से दूर है तो आंखें बेनूर है, आंखों की बीनाई है रोज़ा सरकार का, आंखों की बीनाई है रोज़ा सरकार का, आंखों की बीनाई है रोज़ा सरकार का, आंखों की बीनाई है रोज़ा सरकार का। हमारे मुल्क की सरहद से पार अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत छोटा सा शायर हूँ, मगर हिंदुस्तान के बाहर जो शुअरा हैं पाकिस्तान के, वो भी कलाम पढ़ पढ़ करके, मगर एक शहजाद जफर नाम कर का पाकिस्तान का शायर है, वो इतनी मीठी आवाज से एक जुमला मुझे कहा कि इंडिया में रहता है, अम्मी आयशा का बेटा है। मैं उसको मुबारकबाद इसलिए पेश करता हूँ कि हमारे हिंदुस्तान के शुअरा को भी उन्हें कबूल किया है। ये अल्लाह ताला जो दूरियां हैं हमारी सरहद की, अल्लाह ताला इस मोहब्बत को कायम रखे। हमारा हिंदुस्तान हमेशा जिंदा था, जिंदा है और इंशाअल्लाह जिंदा रहेगा। अब एक शेर हिंदुस्तानी शेर हाजिर करता है आखिर में, मुलाहिजा फरमा ले। शजरा सरकार का, रोज़ा सरकार का, रोज़ा सरकार का। देखिएगा मेरे भाई के दिल की तकदीर की भी इसी शेर पर कहा है उन्होंने कि दिल की कब बोलोगे? अब देखे जब दिल खैराबादी की रूह निकल जाएगी तब बोलोगे सुभान अल्लाह। अरे मेरे भाई जरा सा मोहब्बत के साथ और थोड़ी सी सुरीली आवाज लगा करके बोल दे पूरा मजमा सुभान अल्लाह। कि दिल की तकदीर की भी एक दिन मेराज हो, दिल की तकदीर की भी एक दिन मेराज हो, एक दिन मेराज हो। दिल की तकदीर की भी एक दिन मेराज हो, एक दिन मेराज हो। दिल की
तकदीर की भी एक दिन मेराज हो, दिल की तकदीर की भी एक दिन मेराज हो। देखे ये ख्वाब ही में चेहरा सरकार का, 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 चेहरा सरकार का। किस जुमले से कौन सा लफ्ज इस्तेमाल करूं कि आपके शुक्रिया का अदा हो जाए? मेरे पास लफ्ज नहीं है, वो जुमले नहीं है कि मैं आपके इतनी देर तक, आखिर में इतनी देर तक सुनने का आपका जज्बा, अल्लाह इस जज्बे को कबूल फरमाए। और जितने शेर मैंने पढ़े हैं सबसे पहले उस पर अमल करने की मुझे तौफीक अता फरमाए और आप सबको बाद में। आइए हजरात, अब अइम्मा हजरात की जो फरमाइश है ये पूरी इनकलाब की नज्म है, इसमें सिर्फ 2 बंदा हाजिर करूंगा। मैं जानता हूं कि हो सकता है कि आप कुर्सियां लेकर के खड़े हो जाएं। इस नज्म, ये नज्म अजीब है। इस्लाम का दुश्मन, कुरान का दुश्मन जब जी में आता है, कुरान पाक के पन्ने को फाड़ता है, जलाता है, फेंक देता है, समझता है वो नादान कि ये कुरान मिट जाएगा। ये कुरान जिसका मुहाफिज मेरा अल्लाह है, बेशक दुनिया की कोई ताकत मिटाने पे तुल जाए वो मिट नहीं सकता कुरान। उसी कुरान के हवाले से उन मिटाने वालों की नजर करता हूँ बतौर खास। अब मेरी आवाज में आवाज आखिरी वक्त में जनाब शमशाद साहब और जनाब नौशाद साहब को इसलिए मुबारकबाद पेश करता हूँ। हर शायर को, हर शेर पर इन्होंने 20-20 ही सही मगर इन्होंने नवाजा है, इनके तमाम दोस्तों ने नवाजा है। अब कोई जरूरत नहीं है नवाजने की, जहां अच्छा लग जाए तो आपकी मोहब्बत की बड़ी जो मुहर है उसको चस्पा कीजिएगा। मतला पेश करता हूं। बड़ी मुहर से मुराद नेमतुल्लाह भाई समझ गए हैं, काश के ये समझ जाते। मतला पेश करता हूं, सुनिएगा सुनिएगा मतला आपका। आता कीजिए कि जिसने जलाया, ये नज्म है मेरे भाई। खड़े होकर पढ़ूंगा तो हो सकता है कि आप जज्बात में आके थोड़ी देर खड़े हो जाएंगे। अगर खड़े हो जाएंगे तो मैं बैठ जाऊंगा, ये सोच लीजिएगा। खड़े मत होइएगा अल्लाह के वास्ते, ये अल्लाह का वास्ता देता हूँ। मोहब्बत से हाथ उठा दीजिएगा, चल जाएगा। कि जिसने जलाया, जिसने जलाया, जिसने जलाया है सड़कों पर पाकीज़ा कुरान को, जिसने जलाया है सड़कों पर पाकीज़ा कुरान को, पाकीज़ा कुरान को। मगर साथ दीजिएगा उलमाए इकराम मुलाहिजा फरमा ले कि जिसने जलाया, जिसने जलाया है सड़कों पर पाकीज़ा कुरान को, पाकीज़ा कुरान को, जिसने जलाया है सड़कों पर पाकीज़ा कुरान को, पाकीज़ा कुरान को। भूले भी अंजाम बता दो, उस जालिम शैतान को जिसने जलाया सड़कों पर पाकीज़ा कुरान को, पाकीज़ा कुरान को। अब सुनिएगा बरहमपुर वालों, अब सुनिएगा बिहार वालों, दिल खैराबादी का ये शेर मुलाहिजा फरमा लें कि अल्लाह अकबर की सदाओं को तुम रोक न पाओगे। कमजोर पड़ रहे हैं आप, कमजोर पड़ रहे हैं। पेश करता हूँ, जरा हाथ अल्लाह ने दिया है तो हाथ उठा करके इसकी तारीफ कीजिएगा कि अल्लाह अकबर की सदाओं, अल्लाह अकबर की सदाओं को तुम रोक न पाओगे।
अल्लाह अकबर की सदाओं को तुम रोक न पाओगे। कितनी मस्जिद बंद करोगे, कितनी मस्जिद ढाओगे। अल्लाह अकबर की सदाओं को तुम रोक न पाओगे। अल्लाह अकबर की सदाओं को तुम रोक न पाओगे। कितनी मस्जिद बंद करोगे, कितनी मस्जिद ढाओगे, कितनी मस्जिद ढाओगे। मस्जिद से भर देंगे मुसलमान, मस्जिद से भर देंगे मुसलमान, मस्जिद से भर देंगे मुसलमान पूरे हिंदुस्तान को। क्या कहने भाई दिल साहब, शैतान को भूल गए, नाम बता दो उस जालिम शैतान को, उस जालिम शैतान को। अब आखिरी बात पेश करता हूँ मेरे भाई, मुलाहिजा फरमा लें कि जो चाहो वो कर लो जब तक। अल्लाह अब चुप रह करके दिखलाइए, दावे दिल है कि इंशाअल्लाह। ये तो नहीं कहूंगा कि आपके अंदर ईमान है तो आप बोलेंगे, नहीं, ईमान नहीं, इंशाअल्लाह शेर समझने की पूरी मुकम्मल सलाहियत आप में है। अगर आप तक मिसरा पहुंच जाए तो आप खामोश नहीं रह सकते। मुलाहिजा फरमा लें कि जो चाहो जो चाहो जो चाहो वो कर लो जब तक सब्र का मुंह पर ताला है। जो चाहो वो कर लो जब तक सब्र का मुंह पर ताला है। अरे वरना संसद वंसद क्या है, सब मकड़ी का जाला है। कि जो चाहो वो कर लो जब तक, जो चाहो वो कर लो जब तक सब्र का मुंह पर ताला है। जो चाहो वो कर लो जब तक सब्र का मुंह पर ताला है। जो चाहो वो कर लो जब तक सब्र का मुंह पर ताला है। वरना वरना संसद वंसद क्या है, सब मकड़ी का जाला है, सब मकड़ी का जाला है। आवाज़े हक ढा देती है, आवाज़े हक ढा देती है, आवाज़े हक ढा देती है किसरा के मैदान को। दुल्ह भी अनजान बता दो उस जालिम शैतान को, दुल्ह भी अनजान बता दो उस जालिम शैतान को, दुल्ह भी अनजान बता दो उस जालिम शैतान को, उस जालिम शैतान को। जाते जाते चार मिसरा जो फरमाइश कर रह गया है, मेरे ये शकरपुर भरवारा के दो अजीम दोस्तों ने, एक अफरोज साहब थे ताजुद्दीन भाई आपकी मौजूदगी में, एक एजाज भाई थे। दो नौजवानों ने एक पहले ही फरमाइश कर दी थी। वो एक वाकया हजरत मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह का नाम कितने लोगों ने सुना, जरा हाथ उठाएं। हजरत मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत ही बावकार आलिम दिन वो गुजरे हैं। अल्लाह ताला उनकी बाल बाल मगफिरत फरमाए। उन्होंने अपने शागिर्दों से, एक शागिर्द और एक उस्ताद का क्या खूबसूरत सा ताल्लुक, और उन्होंने क्या प्यारी हदीस का तस्करा किया। दरसगाह में बैठे रहते हैं, तमाम तालिबे इल्म को दरसे हदीस दरसे कुरान देते हैं। एक बुढ़िया आती है दरवाजे से निकलकर, मेरे भाइयों ये सुनिएगा, एक बुढ़िया निकलकर दरवाजे से आती है, जूती निकालती है और मौलाना के सर पे मारती है। मौलाना मार खाते रहते हैं चुपचाप, और नीचे ऐसा लग रहा है कि कुछ ढूंढ रहे हैं, कुछ तलाश कर रहे हैं। एक दिन हुआ, दो दिन हुआ, तो बच्चों ने कहा कि हजरत आप इस वक्त दुनिया के बड़े आलिमों में आपका शुमार होता है, आपका दुनिया अदब करती है, ये कौन बुढ़िया है? आप इजाजत दीजिए, एक झापड़ मारेंगे तो ये बुढ़िया अंधी होकर के गिर जाएगी। तो हजरत मौलाना ने कहा, बेवकूफ, ये बुढ़िया कोई और नहीं है, ये बुढ़िया मेरी माँ है।
ये बुढ़िया कोई और नहीं है, ये बुढ़िया मेरी माँ है। मेरी माँ को मेरा ईमान लाना पसंद नहीं आया। वो आती है गुस्से में, आके पूरा जी भर के मारती है, जब थक जाती है तो चली जाती है। तो लोगों बच्चों ने कहा कि हजरत वो मारती तो ठीक है, आप नीचे क्या ढूंढते हैं? तो हजरत मौलाना ने कहा, उस वक्त अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वो हदीस मुबारका मेरी आंखों के सामने आती है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। जोर से जरा बोलिए, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। अब दिल खैराबादी वही जुमले उलमा के जबान से सुनता है और फिर मिसरा बनाने की कोशिश करता है। अगर मिसरा बनाने में मैं कामयाब हो जाऊं तो मेरी कामयाबी में आप एक कदम आगे बढ़ करके मेरा इस्तेकबाल कीजिएगा। जनाब शमशाद साहब, नौशाद साहब, इमरान साहब, रिजवान साहब और ताजुद्दीन साहब, गुलाब साहब, गुलाब को तो भूल ही रहा था, महकता हुआ गुलाब। गुलाब भाई अब खुशबू बिखेरिएगा, मतलब हाजिर करता हूँ। हजरत मौलाना का कौल और दिल खैराबादी का मिसरा मुलाहिजा फरमा लें। मौलाना कह रहे हैं कि कोई खजाना ना, बोलना सुभान अल्लाह, कि कोई खजाना ना, कोई खजाना ना, कोई खजाना ना, दौलत तलाश करता हो, कोई खजाना ना, कोई बरहमपुर वालों तैयार हो जाना कि कोई खजाना ना, दौलत तलाश करता हो, कोई खजाना ना, कोई खजाना ना। कदमों में, मैं माँ के कदमों में जन्नत तलाश करता हूँ, मैं माँ के कदमों में जन्नत तलाश। क्या गाने भाई दिल साहब, बहुत अच्छे भाई, बहुत शुक्रिया। मैं अश्कों से नाते नबी लिख रहा हूँ, अल्लाह अल्लाह, मैं अश्कों से नाते नबी लिख रहा हूँ, जहन्नम से खुद को बड़ी लिख रहा हूँ। और नबी ने ये फरमाया कि माँ को मना लो, तेरे नाम जन्नत अभी लिख रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत सुभान अच्छे अल्लाह। भाई दिल साहब, जिंदाबाद। कोई खजाना ना, दौलत तलाश करता हो, कोई खजाना ना, कोई खजाना ना, कदमों में, मैं माँ के कदमों में जन्नत तलाश करता हूँ, मैं माँ के कदमों में। अब रुखसत होने वाला मिसरा, आप मेजबान और ये शोरा जो आए हैं बाहर से, बहुत सारे मेहमान आए हैं। ये मेहमान, आइए इस मेहमान और मेजबान का खूबसूरत संगम आखिर में रुखसत कीजिएगा अपनी मोहब्बत के साथ। मुजम्मिल हयात साहब, आपको अल्लाह ने मुखिया बनाया है, अल्लाह करे कि आप इस इलाके के एमएलए हो जाएं। पेश करता हूँ, आप भी इनाम दे सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है मुखिया बन करके दीजिए, शायर बन के नहीं। शेर सुनिएगा, मुलाहिजा फरमा लें कि कोई खजाना ना, दौलत तलाश करता हूँ, मैं माँ के कदमों में जन्नत तलाश करता हूँ, मैं माँ के कदमों में। मेरे खुदा मुझे, मेरे खुदा मुझे, अरे यार मिसरा ले जाइए कि मेरे खुदा कोई खजाना ना, दौलत
तलाश करता हूँ, कोई खजाना ना दौलत तलाश करता हूँ, मैं माँ के कदमों में जन्नत तलाश करता हूँ, मेरे खुदा कोई मेहमान भेज दे घर पर। अल्लाह सुनिएगा कि मेरे खुदा मेरे खुदा कोई मेहमान भेज दे घर पर, मेरे खुदा कोई मेरे खुदा मैं अपने रिज़्क़ में, मैं अपनी रोज़ी में बरकत तलाश करता हूँ, मैं अपने रिज़्क़ में बरकत तलाश करता हूँ। बहुत अच्छे भाई, बरकत तलाश करता हूँ मैं अपने रिज़्क़ में। माशाअल्लाह। देखिए भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। एक मुखिया नहीं, एक शायर ही समझ सकता है। क्या कह रहे हैं? 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया दे रहे हैं, मगर इन्होंने कहा कि दिल खैराबादी ने मेहमान और मेजबान का हवाला दिया है, तो मेजबान का फर्ज बनता है कि मेहमान की हौसला अफजाई ऐसी की जाए जिससे बरकत हो। तो इन्होंने 500 दिया है, अल्लाह ताला आपको 5 करोड़ से नवाज दे। आमीन। मोहब्बत से बोल दीजिए, आपको मिलेगा उसमें से, क्योंकि मुखिया है ना। अल्लाह कबूल फरमाए इस दोस्ती को। ये तो अच्छा हुआ, वरना आप तो मुशायरे में ये चलता है, जिस इलाके में जाओ उस इलाके के शोरा सामईन को पैसे बांट देते हैं। मैं जब पढ़ूं तो आप लेके आइएगा, ताकि लोग समझे कि सबसे ज्यादा मैं इनाम पाया हूं। क्या कहने? मैं भी कभी करता था, मगर अब छोड़ दिया, अब खुद ही मिल रहा है। पेश करता हूं, मोहब्बत से सुनिएगा। हजरत मौलाना एक मतला आपने कहा तो मैं पढ़ दे रहा हूं, मुलाहिजा फरमाने कि वो हजरत कासिम तवज्जो चाहूंगा। इसी बालासात में आज के 15 साल पहले जब आया था, खुदा की कसम लोगों ने उठा करके सर पे मुझे बिठाया और अपने दिल में जगह दी। आज भी उस इलाके की बरकत ये है कि हिंदुस्तान के कोने कोने में और हिंदुस्तान के बाहर भी जाता हूँ तो इन तमाम उलमा इकराम की, उन तमाम तालिब इल्म की, उन तमाम इलाके वालों की दुआएं आज भी मेरे साथ सफर करती है। अल्लाह ताला इस इलाके को हमेशा शादो आबाद रखे। मोहब्बत से पूरा मजमा कह दे सुभान अल्लाह। ये खिराज अकीदत के तौर पर हजरत मौलाना कासिम नानौतवी रहमतुल्लाह अलैह तक पहुंचाता हूं। मोहब्बत से सुनिएगा कि वो हजरत कासिम जब तक आप बोलेंगे नहीं, तमाम शोरा जिद्दी थे, मैं जिद्दी हूं, जिद पे अड़ जाऊंगा तो आपको बोलवाने पे मजबूर करूंगा, और आप बोल देंगे तो मैं मजबूर हो जाऊंगा, जल्दी से पढ़ दूंगा। आइए मुकाबला होता है, सुनिएगा कि वो हजरत कासिम सुभान अल्लाह कि वो हजरत कासिम नानो कभी की एक निशानी है, वो हजरत कासिम नानो कभी की एक निशानी है, वो हजरत कासिम जिसे देवबंद कहते हैं हमारी राजधानी है, जिसे देवबंद कहते हैं
हमारी राजधानी है, जिसे देवबंद कहते हैं। हमारी राजधानी है, हमारी राजधानी है, कि हकारत की नजर से इनको मत देखो जहां वालों। यही अकाबरीन है, यही अइम्मा हजरात हैं, यही मुअज्जिन हैं। इनको हम 10,000 दे करके हम अपना गुलाम बनाने की कोशिश करते हैं। एक शेर लेकर के जाइए। आने वाले तमाम दोस्तों को मुबारकबाद पेश करता हुआ दिल खैराबादी का, नेमतुल्लाह रहमानी साहब की नेमत वाली निजामत और दिल खैराबादी का ये शेर जेके मुशायरा मीडिया, शुक्रिया आप तमाम मीडिया वालों का। मुलाहिजा फरमा ले, राजधानी है कि हकारत की नजर से इन्हें, हकारत की नजर से इन्हें तो मत देखो जहां वालों। हकारत की नजर से हकारत की नजर से इनको मत देखो जहां वालों, नहीं देखो जहां वालों। इन्हीं के दम कदम से, हाँ इन्हीं के दम कदम से, हाँ इन्हीं के दम से शिर को बिदअत पानी पानी है। इन्हीं के दम से शिर को बिदअत पानी 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 है, पानी 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 है, पानी 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 है। जज़ाकल्लाह, अहसनुल जज़ा।